बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़्रांसीसी ज़ुबान के प्रोग्राम अप्रोनों लो फ्रांसे लेट्स लर्न फ्रेंच के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सैयद अकील हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो आज का प्रोग्राम है फ़्रांसीसी ज़ुबान का तीसरा प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो फ्रेंच में देयर आर 3 वेज़ टू पुट क्वेश्चंस टू मेक ए सेंटेंस इंटरोगेटिव। सबसे पहले है इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स यू हैव टू रेज द वॉइस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है, जो क्वेश्चन जिसमें नहीं है, लेकिन उसको आपने क्वेश्चन कैसे बनाना है। एग्जैक्टली जिस तरह हम किसी से पूछें उर्दू में, आप असलम हैं, तो हैं आप ज़रा ज़ोर से कहेंगे, आपकी आवाज़ ज़रा ऊंची होगी। तो एग्जैक्टली फ्रेंच में अब हम शुरू करते हैं इंटोनेशन से। इंटोनेशन मीन यू हैव टू रेज योर वॉइस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वुज़ एत असलम। अब आप देखें, असलम पे ना ज़ोर दिया गया है। अगर आप इसको सिंपली कहें वुज़त असलम तो इट मीन्स यू आर असलम, लेकिन जब आप कह रहे हैं वुज़त असलम देन इट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे वो आपको जवाब देगा। अगर वो असलम है, वो कहता है वुई जो सुई असलम, यस आई एम असलम। वुज़त पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अब आप देखें, आप गौर से सुन रहे होंगे, वुज़त पाकिस्तान है, आर यू पाकिस्तानी, वही जो सुई पाकिस्तानी। किसी और से आप पूछते हैं वुज़त ईरानिया, नो जो नो सुई पा ईरानिया, जो सुई पाकिस्तानी, आई एम नॉट ईरानियन, आई एम पाकिस्तानी। अगर फ़ीमेल हो, जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि ये नेशनैलिटीज़ दे आर रिलेटेड टू जेंडर। अगर फ़ीमेल जवाब दे रही है, वो कहेगी नो जो नो सुई पा ईरानियन, जो सुई पाकिस्तानीज़, आई एम नॉट ईरानियन, आई एम पाकिस्तानी। अब वुज़त मेडिसन, अब किसी का प्रोफेशन आप पूछना चाहते हैं, वुज़त मेडिसन, आर यू डॉक्टर, वुई जो सुई मेडिसन, यस आई एम डॉक्टर। जैसे आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप प्रोफेशन किसी से पूछते हैं, वुज़त मेडिसन, नो जो नो सुई पा मेडिसन, आर यू डॉक्टर, नो आई एम नॉट डॉक्टर, जो सुई इंफर्मिये, आई एम नर्स, और इंफर्मिये मेल नर्स, जो सुई इंफर्मियर फीमेल नर्स के लिए। इले शांतोर, शांतोर आप ज़ोर से कहेंगे, इले शांतोर, इज़ ही सिंगर, नो इल ने पा शांतोर, ही इज़ नॉट सिंगर, इले एक्टर, ही इज़ एन एक्टर। उसके बाद आप पूछते हैं एले शांतोज, इज़ शी सिंगर, वुई एले शांतोज, एल्सा पैल हदीका क्यानी, यस शी इज़ सिंगर, हर नेम इज़ हदीका क्यानी। शांतोक शांतोज, एट द सेम टाइम आप इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन की भी साथ आपको समझ आती जाए। अब किसी से नाम पूछना है, तू तपैल अकरम, इज़ योर नेम अकरम, नो जो m'appelle pas अकरम, जो m'appelle जावेद, नो माई नेम इज़ नॉट अकरम, माई नेम इज़ जावेद। अब किसी से आपने पूछना है वेयर डू यू लिव, vous habitez à लाहौर, डू यू लिव इन लाहौर, नो je n'habite pas à लाहौर, आई डोंट लिव इन लाहौर, j'habite à इस्लामाबाद, आई लिव इन इस्लामाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसे
मैंने आपको कहा कि पहला जो तरीका हम आपको बता रहे हैं इसमें इंटोनेशन है. यू हैव टू रेज योर वॉइस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू मेक ए पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव. अब आप किसी से पूछते हैं डू यू स्पीक फ्रेंच, वो पार्ले फ्रांसे, डू यू स्पीक फ्रेंच, oui je parle français, yes I speak French, I can speak French. उसमें आप ये भी कह सकते हैं चूँकि आप अभी सीख रहे हैं आई कैन स्पीक ए लिटिल बिट फ्रेंच, तो इसमें आप कैसे कहेंगे oui je parle un peu français, yes I speak a little bit French, un peu is a little bit. अब आप दूसरी ज़ुबानें भी साथ कह सकते हैं. जो पार्ल उर्दू, आंग्ले ए फ्रांसे, आई स्पीक उर्दू, उर्दू को कहेंगे उर्दू, इंग्लिश को आंग्ले, फ्रेंच को फ्रांसे. आप जानते हैं ये तो आपकी अपनी ज़ुबान है. जो पार्ल उर्दू, आंग्ले ए फ्रांसे, आई स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड फ्रेंच. अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहला इंटोनेशन आपको समझ आ गई कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस के बिल्कुल एंड में अपनी आवाज़ को ऊंचा करना है. दैट विल बिकम इंटरोगेटिव, क्वेश्चन बन जाएगा. अब दूसरा है एस्को, डू यू या आर यू. ये सेंटेंस से आपने पहले लगाना होगा. जैसे है वुज़त पाकिस्तानी, हमने कहा था वुज़त पाकिस्तानी, आर यू पाकिस्तानी. अब दूसरा तरीका फ्रेंच में आपको सिखा दें. एस्क वुज़त पाकिस्तानी, वही आर यू पाकिस्तानी, वही जो सुई पाकिस्तानी, यस आई एम पाकिस्तानी. और फीमेल कहेगी वही जो सुई पाकिस्तानीज़, आई एम पाकिस्तानी. एस्क तू es anglais, आर यू ब्रिटिश, नो je ne suis pas anglais, je suis पाकिस्तानी. नो आई एम नॉट ब्रिटिश, आई एम पाकिस्तानी. ये मैस्कुलिन के लिए. फेमिनिन होगा नो je ne suis pas anglaise, anglais will become anglaise, je suis pakistanaise. no I am not British, I am Pakistani. that is for female. Est-ce qu'il habite à Paris? Does he live in Paris? No, il n'habite pas à Paris. No, he does not live in Paris. Il habite à Londres. He lives in London. Londres, London. Paris, Paris. Dear students, अभी हम बात कर रहे थे est-ce qu'il habite à Londres? Does he live in London? No, il n'habite pas à Paris. He does not live in Paris. Il habite à Londres. He lives in London. अब किसी का आपने प्रोफेशन पूछना है एस्को के साथ. डियर स्टूडेंट्स, एस के लिए médecin, इज ही डॉक्टर, oui il est médecin, yes he is doctor. est-ce que vous parlez français? पहले हमने किया था vous parlez français. सेकेंड होगा est-ce que vous parlez français? do you speak French? oui je parle français, yes I speak French. डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे कि इंटरोगेटिव आपने कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं फ्रेंच में. तो देयर आर 3 वेज. पहला हमने आपको बताया इंटोनेशन, यू हैव टू रेज योर वॉइस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. दूसरा हमने बताया विद एस्को, जो कि सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आएगा. अब हम तीसरी तरफ जाते हैं कि तीसरा वे कैसा है, हाउ टू मेक द क्वेश्चन इन द थर्ड वे, एंड दैट इज क्वेश्चन विद इन्वर्जन. With inversion means, dear students, you have to bring the verb before the sentence. You will use that, or the verb will be inverted with the subject pronoun. अब इसमें है êtes-vous monsieur Sheikh? Are you Mr. Sheikh? Oui, je suis Sheikh. Yes, I am Sheikh.
एत vous anglais, मैं पहले वाले में आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले हमने किया था vous êtes anglais, दूसरा था est-ce que vous êtes anglais, अब तीसरा इन्वर्जन वाला है, वर्ब विल कम बिफोर द सेंटेंस, एत vous anglais, या फीमेल के लिए होगा एत vous anglaise, आर यू ब्रिटिश, वही je suis anglais, और अगर नहीं है तो नो je suis français, नो je suis française फॉर फीमेल, मेल के लिए je suis français, फीमेल के लिए je suis française, नो आई एम फ्रेंच। habitez-vous à Paris, verb is coming before vous habitez à Paris के बजाय habitez-vous à Paris, do you live in Paris या do you live in Islamabad, नो j'habite à Rawalpindi, नो I live in Rawalpindi। parlez-vous français, do you speak French, oui je parle un peu français, yes I can speak a little bit French। dear students, यही इन्वर्जन यानी कि verb will come before the sentence, it will be inverted with the subject pronoun to make it interrogative। est-il secrétaire यानी कि il est secrétaire की बजाय est-il secrétaire, is he secretary, no il est journaliste, no he is a journalist। मैं कहूँगा je m'appelle अकील, my name is अकील, आपका नाम असलम है तो je m'appelle असलम, je suis पाकिस्तानी, I am पाकिस्तानी, je suis étudiant, I am student, j'habite à Islamabad, I live in Islamabad, je parle urdu, anglais et un peu français, I speak Urdu, English and a little bit French। ये 25 ans, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये 25 ans, I am 25 years old, je suis célibataire, I am single यानी कि I am unmarried, और अगर कोई मैरिड है वो कहेगा je suis marié, सेम प्रोनाउंसिएशन होगी फॉर फीमेल, je suis marié विद एन एडिशन ऑफ ई एट द एंड, marié के आगे। डियर स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी ज़ुबान सीखने के लिए सोशल मीडिया पे भी कुछ साइट्स हैं, आप उनको भी विज़िट कीजिएगा और हमारा प्रोग्राम भी आप साथ साथ फॉलो करें, आपको फ्रांसीसी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। अब हम आपको वर्ब, जैसे कि ऑलरेडी पहले बताया भी था पहले लेसन में ही, एत होता है टू बी, जो कि फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा अपने इंट्रोडक्शन में, किसी और के इंट्रोडक्शन में, मुख्तलिफ सेंटेंस बनाने में। तो एत की कॉन्जुगेशन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं, जो सुई, आई एम, तू वे, यू आर, तू इनफॉर्मल, इले, ही इज़, एल ए, शी इज़, नू सम, वी आर, वुज़ैत, यू आर, वो आप वाला इनफॉर्मल वाला, वुज़ैत, इल सों, दे आर मैस्कुलन, एल सों, दे आर फेमिनन। इसके बाद हम अगला वर्ब अवाग, ये भी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल वर्ब है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अवाग टू हैव। तो इसकी कॉन्जुगेशन आप याद कर लें, बल्कि एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, पहले आपको करा चुके हैं। ये, आई हैव, तू आ, यू हैव तुम वाला यू हैव, इला, ही हैज़, एल आ, शी हैज़, nous avons, we have, vous avez, you have, you, इनफॉर्मल आप वाला, ils ont, they have, elles ont, they have फीमेल पहला, ils ont मैस्कुलन प्लूरल, elles ont फेमिनिन प्लूरल, they have। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फिगर की तरफ। पहले मेरे ख्याल में आपके लिए रिपीट कर दें, 20 तक हमने कर दिए थे, आज 20 से 30 तक आपको सिखाएंगे। पहले हम 21 से शुरू करते हैं। फ्रेंच में कहते हैं 21, 20 एंड 1, एंड इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर 1, 21 के लिए। 21, 21, 22,
22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30। अब फिगर आपके लिए रिपीट कर देते हैं। 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11 आपको याद करा दूं, आपका फ्रेंच डिपार्टमेंट, नंबर 11, नंबर 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। अब आज का 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 एंड 30, 30। अब हम आपको बताएंगे कि फ्रेंच में आपने एज कैसे बतानी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हैं, कैल आज आवे वू, व्हाट इज़ योर एज। ये लिटरली है व्हाट एज डू यू हैव, इट मीन्स व्हाट इज़ योर एज। ये 25 का, चूँकि आप स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र के उसके हिसाब से आपकी एज बता रहे हैं। ये 25 का, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। कैल आज आतू, ये है इनफॉर्मल के लिए, कैल आज आतू, व्हाट इज़ योर एज इनफॉर्मल, जिनको आप जानते हैं। ये 30 ans, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। कैल आज आतिल, व्हाट इज़ हिज एज, इला 15 ans, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। कैल आज आतल फीमेल, व्हाट इज़ हर एज, एला 17 ans, शी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस बताएंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे विद द यूजेज ऑफ वर्ब अववाग। अववाग जैसे मैंने आपको बताया बहुत वर्सटाइल वर्ब है और काफ़ी सारे इससे एक्सप्रेशंस बनते हैं फ्रेंच में। इससे पहले अववाग माल, टू बी एचिंग, दर्द महसूस करना। अववाग दो ला चांस, टू बी लकी। अववाग पर, टू बी अफ्रेड, टू बी स्केर्ड। अववाग फ्वा, टू फील कोल्ड। अववाग शो, टू फील हॉट। अववाग de la confiance, to trust. Avoir faim, to be hungry. Avoir soif, to be thirsty. Avoir honte, to be ashamed. Avoir raison, to be right. Avoir tort, to be wrong. Avoir sommeil, to be sleepy. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको सिंपल वर्ड आपको बताएंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए, बिल्कुल जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में इंसान करता है। quand, when, comment, how, quoi, what, pourquoi, why, qui, who, où, where, combien, how much। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको डेज़ के बारे बताएंगे। डेज ऑफ द वीक, लांदी मंडे,
mardi Tuesday, mercredi Wednesday, jeudi Thursday, vendredi Friday, samedi Saturday, dimanche Sunday। अब ले मोआ दुल आने यानी कि साल के महीने, उनके नाम फ्रेंच में कैसे लेंगे? janvier जनवरी, février फरवरी, मार्च मार्च, avril अप्रैल, मई, जुइन जून, juillet जुलाई, août अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत और कोशिश जारी रखिए। क़ायद-ए-आज़म का फरमान था काम काम और काम। मेहनत आपका काम है, सिखाना हमारा काम है। आपकी दिलचस्पी साथ साथ इस ज़ुबान के लिए बढ़ती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि आप फ्रेंच में दिन कैसे पूछते हैं, आज दिन कौन सा है, तारीख़ कैसे पूछते हैं, महीना। कैले ला date d'aujourd'hui, व्हाट इज़ द डेट टुडे? सेलो 25 अक्टूबर, 25 आज ही हमने सीखा है। इट इज़ टुडे इज़ 25 अक्टूबर। Quel jour sommes-nous aujourd'hui? What is the day today? Nous sommes vendredi aujourd'hui. Today it's Friday. अब आखिर में आपको कलर्स बताते जाएं कि फ़्रांसीसी ज़ुबान में कलर्स दे आर आल्सो रिलेटेड टू जेंडर। इसमें मैस्कुलिन भी हैं, फेमिनिन हैं। ब्लां वाइट, ब्लांश फेमिनिन, नोआर फेमिनिन विद एडिशन ऑफ ई, बेज बेज, ब्लू, रोज़ पिंक, रूज रेड, जौन येलो, मारों ब्राउन, ऑरेंज, ग्रे और ग्रीज हो जाएगा फेमिनिन के लिए, दोगे गोल्डन, वेयर ग्रीन और वेर्त फेमिनिन के लिए, ब्लू मारीन नेवी ब्लू, आर्जेंट सिल्वर, वियोलेट, मोव लाइट पिंक को कहते हैं, तुर्कवाज को, मल्टी कलर्ड, ऊनी प्लेन कलर को कहते हैं, सोम्ब्र या फोंसे कहते हैं डार्क कलर को, और वीफ कहते हैं ब्राइट कलर को, पाल पेल को कहते हैं, और क्लेयर लाइट को, बिल्कुल जो लाइट कलर हो उसको क्लेयर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ हमें फॉलो करें। आप जितना ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लेंगे आपका उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप उतना जल्दी सीखते जाएंगे। जैसे आज आपको हमने बहुत सी चीज़ें सिखा दी। इसके साथ ही हमारा तीसरा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ्रेंच डिपार्टमेंट 11 नंबर ब्लॉक से रब्ता कीजिए। अपने होस्ट सैयद अकील हुसैन को इजाज़त। खुदा हाफिज़। ओ गवार ए अतखे ब्याँ तो।